हेलो एवरीवन एंड वार्मली वेलकम है दोस्तों आप सभी का आईएफएस की शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों बच्चा जो भी डिजिटलाइजेशन हुआ है इंडिया में उसके तहत इंडिया के हर घर में हर गांव में हर बच्चे तक जो है एजुकेशन पहुंचा है और वो भी बहुत अच्छे तरीके से बेहतर क्वालिटी के साथ एजुकेशन पहुंचा है। इससे बच्चे जुड़ के आगे बढ़ के नेशनल लेवल जैसी एग्जाम्स में एक बेहतरीन स्कोर और बेहतरीन रैंक हासिल कर रहे हैं। और आईएफएस जो है उन बच्चों की हमेशा मदद करते आया है, चाहे बात रही हो यूट्यूब से, एप्लीकेशंस के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, सारी चीज़ों से। तो रिसेंटली स्वेट पीजी 2024 का रिजल्ट लग चुका है दोस्तों, और उसी के साथ साथ आईएफएस के होनहार और मेहनती बच्चों ने इस बार भी जो है आईएफएस की लेगेसी को मेंटेन किया है इस एग्जाम्स में, और डिफरेंट स्ट्रीम से बहुत ही शानदार जो है रैंक और स्कोर हासिल किया है। ऐसे ही एक कैंडिडेट्स आज हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने इस एग्जाम्स में बहुत ही बेहतरीन स्कोर हासिल किया है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में। तो यकीनन उनकी जर्नी जो है वो हार्डवर्क और डेडिकेशन के साथ रही होगी। पढ़ाई के साथ साथ एंट्रेंस एग्जाम्स को मैनेज करना अपने आप में ही एक ट्रेजेडी है, बच्चों के से जो है बड़ी दिक्कत होती है। तो यकीनन जो भी नए एस्पिरेंट्स है उनको जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, नए एस्पेक्ट और अप्रोचेस देखने को मिलेगी। तो जानते हैं क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की दोस्त ने हमारे, और समझते हैं उनसे ही। तो हेलो, हेलो सर। थोड़ा अपने बारे में इंट्रोड्यूस कीजिए। सर मेरा नाम महादेव गुट्टे, मैं रहने वाला पुणे से हूँ सर। और मैं बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा हूँ। ये मेरा लास्ट ईयर था और लास्ट ईयर में मैंने सीवीटी पीजी का अटेम्प्ट दिया। और जिन्हें पता है कि एग्रीकल्चर में लास्ट ईयर में रावे और मॉड्यूल नाम का चीज होता है, तो रावे मॉड्यूल करते करते सीवीटी का एग्जाम देना, मतलब प्रिपरेशन करना भी एक डिफिकल्ट टास्क होता है सर। तो है क्या स्कोर रहा है आपका? सर मेरा प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में 210 स्कोर है सर। अरे वाह, बहुत ही शानदार लाजवाब स्कोर हासिल किया है आपने प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में। तो फर्स्टली आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा मेरी तरफ से, पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से। थैंक यू सर। ओके। अब दोस्त, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर के लास्ट ईयर में वो प्रोग्राम्स होता है जिसके तहत आपको हर गांव में हर फार्मर के लोगों के साथ जाना होता है, और उसी के साथ साथ आपने स्वीट पीजी का प्रिपरेशन भी किया। तो आपकी प्रिपरेशन जर्नी क्या रही, जरा शेयर करना हमारे साथ। सर प्रिपरेशन जर्नी के लिए तो मैं सबसे पहले आईएफएस को थैंक यू करना चाहूंगा। मैंने स्टार्टिंग किया था गूगल से। गूगल पे मैंने सर्च किया कौन से इंस्टीट्यूट वगैरह अच्छा है, तो हर जगह पे आईएफएस का नाम आया। तो मैंने आईएफएस का पहले टेस्ट सीरीज के लिए अप्लाई किया था, लेकिन आईएफएस की तरफ से मुझे कॉल आया और उन्होंने कहा कि टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको लेक्चर भी दिए जाते हैं। तो लेक्चर भी ले लिया और मैंने पढ़ना चालू किया सर। उसके साथ एक बुक होता है इंट्रोडक्शन टू प्लांट बायोटेक्नोलॉजी बाय एच एस चावला, जो मैंने लाइब्रेरी से लिया था। तो वो बुक और लेक्चर और टेस्ट सीरीज बस इतना नहीं हो गया सर मेरा। बहुत सही है। अब मुझे ये बताइए कि मतलब आपने प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के डिफरेंट डिफरेंट यूनिट आते हैं, उनको प्रिपेयर करना होता है, तो किस तरीके से आपका प्रिपरेशन रहा, क्या आइडियल रूटीन रहता था आपका? और जो फर्स्ट यूनिट होता है, फर्स्ट यूनिट में जो पूरे ये होते हैं क्रायो डिफरेंशिएशन या फिर उससे कल्चर्स होते हैं, वो कल्चर्स सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। बहुत इजी लगता है। माइनर माइनर डिफरेंस है मेरिस्टेम कल्चर बर्ड कल्चर इसमें, तो वो माइनर डिफरेंस ही याद रखना पड़ता है, बाकी सब उसमें सेम होता है सर। और सेकंड थर्ड वाला इतना कुछ मतलब इम्पोर्टेंट है, पढ़ लीजिए। बाकी इस बार जो नया वाला है प्लांट प्लांट प्रमोटिंग बैक्टीरिया, फोर्थ यूनिट, ये सिलेबस में इतना अच्छे से बताया नहीं गया कि उसमें क्या आने वाला है क्या नहीं। लेकिन जो आईएफएस के लेक्चर्स थे उसमें सर ने हर चीज बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ाई। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का जो नॉट जीन वगैरह होता है वो अच्छे से सर ने समझाया। तो फोर्थ यूनिट से इस बार कम से कम 10 क्वेश्चन थे, वो अच्छे से कवर हो गए सर। तो हर एक यूनिट को आपने बहुत आराम से और इत्मीनान से पढ़ा था, तो इस वजह से जो है आपके हर क्वेश्चंस में अच्छे हो गए। जी सर। अब मुझे ये बताइए कि जैसे आपका कॉलेज का भी प्रोग्राम था, उसके साथ साथ आप स्वीट पीजी के लिए भी पढ़ रहे थे, तो फिर मतलब कैसे मैनेज कर रहे थे, किस तरीके का स्टडी करते थे, प्रोग्राम्स को भी कैसे किया और ये भी स्टडी भी कैसे किया आपने? सर सुबह 9 से 5 या फिर 6 तक तो कंपल्सरी कॉलेज ही चलता था। तो जो भी पढ़ाई करनी पड़ती थी 6 बजे आके 7 बजे तक फ्रेश होकर उसके बाद ही सब करता था मैं। रात को 12-1 बजे तक बैठता था, फिर सुबह अपना 6-7 बजे उठना और वही पढ़ना बस। तो
इस तरीके से ओवरऑल रहता है। एग्रीकल्चर बैकग्राउंड होने की वजह से ये उल्टा मुझे हेल्प हुआ, जो ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग बैक्टीरियाज या फिर ये टाइप ऑफ कल्चर्स वगैरह थे, ये ऑलरेडी सिलेबस में था, मतलब इतने डीप में नहीं था पर था, थोड़ा इंट्रोडक्शन था उसका। ओके, और मुझे ये बताइए कि जैसे आपने बोला कि आपके रात तक आप देर रात तक पढ़ते थे और फिर सुबह 9 बजे कॉलेज में जाना पड़ता था, तो फिर किस तरीके से रहता था? मतलब नींद का हो जाए, बाकी सारी चीज़ें हो जाए, किस तरीके से मैनेज करते थे? 6-7 घंटे तो नींद हो ही जाती थी सर, उसकी वजह से कुछ नहीं लगता था, ओके। तो इतना हार्ड नहीं है मतलब। और मुझे ये बताइए कि जैसे तुमने जो है टेस्ट सीरीज को परचेज किया था, तो फिर टेस्ट के सीरीज कैसे लगाते थे आप? सर मैंने पहले फर्स्ट यूनिट कंप्लीट किया, तो यूनिट वाइज भी एग्जाम थी, तो फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होने के बाद फर्स्ट यूनिट के एग्जाम, सेकेंड यूनिट के बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे किया कि सबको कंप्लीट होने के बाद जो कंप्लीट सिलेबस पे टेस्ट होता है, 10 टेस्ट थे पूरे टोटल, वो पूरे सॉल्व किए सर। तो 10 टेस्ट थे, तो 10 के 10 टेस्ट को जो है तुमने सॉल्व कर लिया था। हाँ सर, और उसके बाद रिवीजन। ओके, रिवीजन की स्ट्रैटेजी क्या रहती थी? किस तरीके से रिवीजन करते थे? सर मैं रोज का रोज पढ़ लेता था, जैसे आज एक लेक्चर हुआ तो आज वो, कल एक लेक्चर किया तो कल का आज का मिला था, ऐसे क्यूमुलेटिव रिवीजन करता था मैं पूरा। ओके ओके, तो जिस तरीके का मतलब जैसे दिन बाय दिन पढ़ते गए थे उसी शाम को रिवीजन कर लेते। जी सर। अब एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस क्या रहा था आपका, जरा शेयर करना। एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस सर इतना कुछ खास नहीं, दोपहर 2 से 5 एग्जाम थी, बस इतना ही है, खाना खा के जाए तो नींद आता है वापस, इसलिए थोड़ा सा तो वो तो हो जाता है, मतलब नींद आती है, बट एग्जाम का प्रेशर से नींद भाग जाती है। भाग जाता है। अच्छा, सही है। अब मुझे ये बताओ कि जो भी बच्चे, जो भी नए एस्पिरेंट्स आपको देख के इस एग्जाम्स के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या सजेशन देना चाहोगे? किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए? मैं इतना ही कहना चाहूंगा सर उनके लिए कि जो आप सब्जेक्ट का ये कर रहे हो, चॉइस कर रहे हो, जैसे अभी मैंने प्लांट बायोटेक्नोलॉजी लिया, क्यों तो मुझे उसमें इंटरेस्ट था सर। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में मुझे इंटरेस्ट कब आया, जब मैं बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा था और हमारे कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे, मतलब टिश्यू कल्चर के कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे, तब मुझे उसमें इंटरेस्ट आया, इसलिए मैंने प्लांट बायोटेक्नोलॉजी दिया, और दिया तो अच्छे से ही दिया है सर। तो अच्छे से दे देकर हो गए। अब मुझे ये बताइए कि निगेटिव मार्किंग को कैसे अवॉइड किया है? सर उसमें कैसा है सर, जो कॉन्फिडेंस है 100% आता है उसी को छुड़ाओ, जिसमें 50% कॉन्फिडेंस है उसके लिए आपको मतलब है कि लगता है हाँ तो ये हो सकता है, तो वो अटेम्प्ट कर लीजिए, लेकिन जिसमें थोड़ा भी कॉन्फिडेंस नहीं है वो छोड़ दीजिए पूरा। ये भी बहुत अच्छी बात कही। मुझे पूरा यकीन है कि जो भी नए बच्चे होंगे उनको काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड योर जर्नी विद अस। थैंक यू एंड थैंक यू वंस अगेन।